पे पुराना हवेली था। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। एक रात हवेली से लाल रंग की रोशनी चमकते हुए दिखा। बात है कॉलेज के चार दोस्त आरव, सिया, करण, मीरा। मीरा हवेली के पास आया और बोला सब लोग उसके चलते हैं हवेली में। हवेली में दाखिल होते ही देखा एक टेबल खड़ा है। उसपे लाल रंग का गुलाब रखा हुआ था, मगर पूरा हवेली खंडहर पड़ा हुआ था। अंधेरे में थोड़ा सा हरकत हुआ तो आरब सिया और देखा मीर पीछे मुड़ के एक लाल रंग की रोशनी दो गोले चमक रहा। मगर थोड़ी देर के बाद खिड़की से सुनहरे चांद की रोशनी जब उस पे पड़ा तो देखा एक काले रंग के कपड़े में एक शख्स लंबा चौड़ा खड़ा था। अरे बोला तुम कौन हो? उधर से बोला मैं कौन हूँ? वहाँ का शख्स हल्का सा हंसते हुए बोला तुम मेरे घर में आके बोल रहे हो मैं कौन हूँ? अंधेरे से थोड़ा सा बाहर आया तो उसने देखा हल्के से दांत लंबे था और वो देखे देखे मुस्कुरा रहा था कि तुम मेरे दावत में स्वागत है। अचानक हमला उस लोगों पे कर दिया। चारों दोस्त भागते भागे भागे, मगर मीरा पीछे रह गए। वो गिरते हुए पीछे से उसने हमला कर दिया। इसके बाद हल्की सी चीख मची मीरा की, मगर इसके बाद चीख थोड़ी देर के बाद रुक गया। चारों दोस्त ने पीछे मुड़ के देखा, वो बहुत ही दर्द में छटपटा रहा था और थोड़ी देर के बाद मीरा का भी आंखें लाल रोशनी से चमकने लगा। ये बोला कि मीरा ऐसे कैसे हो गया? तीनों दोस्त लास्ट में ऊपर भाग गया सीढ़ी से खटखटाते आवाज। इसके बाद वो दोनों भी ऊपर आया। अरब ने एक छोटा सा खंजर लेके जब वेम्पायर पे हमला किया तो उस पे कोई भी असर नहीं हुआ। अरब एक पंच मारने के बाद अरब दूर जाके गिरा एक सोफा पे, मगर उसके हाथ से खंजर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वेम्पायर ने उसे हमला कर दिया, मगर उसके हाथ में छोटा सा लकड़ी जैसे नुकीला हाथ में लग गया। उसके बाद अरब ने उसे हमला किया तो उसके खून फव्वारे के जैसे छिट गया। इसके बाद वेम्पायर ने एक धक्का दिया, अरब जाके गिरा और उसने अपने नुकीला निकालने के बाद बोला तुमने मुझे हमला करने का हिम्मत कैसे किया? तुम तीनों बच नहीं पाओगे। मगर मीरा का हल्का सा सोच रहा था। उसे फिर से उसके सामने खड़ा हो गया दोस्तों के बचाने के लिए। वेम्पायर बोला कि तुम अभी भी उसके रक्षा कर रहे हो, हम दोनों एक जैसा हुआ। मगर मीरा बोला कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सका हूँ। वेम्पायर हंसते हुए बोला कि तुम उससे बचा पाओगी? मीरा बोला कि मैं कोशिश कर सका हूँ अपने दोस्तों को बचाने की। आखिरी सांसों तक वेम्पायर पे हमला कर दिया। वेम्पायर जाके दूर जाके गिरा, मगर उस पे कोई भी असर नहीं हुआ। तुम क्या हो? इसके बाद मीरा पे वेम्पायर ने हमला किया तो वहां से खिड़की से लगे फिर से नीचे गिर गया। उसकी चीख निकल गई। मीरा जब गिरने लगी, इसके बाद हल्की सी चीख जब नीचे से गिरे, तब मीरे के हाथ में त्रिशूल जैसे हाथ में पड़ गया। इसके बाद मीरा ने ऊपर खींच के आरब के पास एक त्रिशूल जैसा पकड़ा। त्रिशूल पकड़ते हुए आरब ने वेम्पायर पे हल्का सा झपट्टा मारा और वेम्पायर के सीने में आर पार कर दिया। इसके बाद वेम्पायर की चीख इतनी जोर से गिरी कि वेम्पायर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। मगर मीरा भी गिरते हुए मीरा का भी वो दांत छोटे छोटे होने लगा। इसके बाद मीरा की दर्द से चीख निकल गई और धीरे धीरे मीरा भी मरने लगा। इसके बाद हवेली के चारों ओर हवेली के पास इसके बाद हवेली धीरे धीरे गिरने लगा और आरब ने बोला जल्दी से भागो, ये हवेली गिर रहा है। हवेली से बाहर निकलते हुए आरब ने बोला कि आज एक दोस्त मर गया, मगर हम लोगों का कुर्बानी बाकी नहीं जाएगी। मगर जब ऊपर देखा हल्की सी चांद की रोशनी चमकते हुए देखा। इसके बाद बोला कि चलो हम लोग चलते हैं।